हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीजीएल। आज डे 64 है, 19 मई 2023 यानी कि फ्राइडे के लिए टारगेट है। देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो मैथ्स में हमारा अरिथमेटिक का रिवीजन चल रहा था, तो उसी को कंटिन्यू रखना है अच्छे से। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, टिक लगाए हैं, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है उनको ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लिख लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ। और साथ के साथ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो और ट्रिक वगैरह अच्छे से सीखो। इंग्लिश में भी आपको रिवीजन करना है, जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं ग्रामर के, और साथ के साथ A4 साइज पेज पर अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब है एक पेज पे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम शब्द में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो 4 दिन इनके भी आपको अच्छे से रिवीजन करने हैं, ग्रामर कंप्लीट करनी है 5 दिन के अंदर, और वोकैब में आपको इडियम फ्रेज 50 रिवाइज करने हैं और सिनोनियम 50 नए याद करने हैं। और इस पर भी अच्छे से टिक लगाते जाओ। ये मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ, जब कभी भी आप वोकैब या जो भी कोई भी चीज़ है जब आप पढ़ रहे हो तो उस पर जो हार्ड लग रही हैं, जो आपको याद नहीं हो रही, उन पे भी टिक करते जाना है। जब रिवीजन का टाइम आएगा तो सिर्फ इन्हीं को आप रिवाइज करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक वर्ड शुरू से पढ़ोगे, तो उतना ज़्यादा टाइम हमें स्पेंड नहीं करना। रिवीजन में सिर्फ अपने वही वर्ड पढ़ने हैं जो हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो सिनोनियम 50 याद करने का मतलब है कि आप इसको 2-3 बार पढ़ो। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको पहले से याद होंगे, या आपको लग भी रहा होगा कि ये मैं पढ़ के ऑप्शन टिक कर सकता हूँ, मतलब अगर मुझे याद रहेंगे। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसे होते हैं जो बार बार भूल जाते हैं, चाहे ऑप्शन भी आए तब भी मतलब दिक्कत होती है कि याद नहीं आता। तो इस तरीके से मतलब अपने माइंडसेट को अच्छे डायरेक्शन में अपने हिसाब से याद करना है। सबका तरीका अलग है। ठीक है, कुल मिला के बस याद करने हैं। 2018 से 2022 तक के बुक कोई भी यूज़ कर सकते हो प्रीवियस ईयर। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से एक आर्टिकल रीड करना है। पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS, ये सभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पर उससे पहले आपको वोकैब रीड करनी है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम पे, जो भी वो आपका आर्टिकल आता है द हिंदू वाला। ठीक है, GS में क्या करना है, करंट अफेयर हमारा चल रहा था जनवरी वाला, तो अभी तक हम अच्छे से PDF वगैरह पढ़ लिए हमने। अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो स्टडी IQ के प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, टोटल 300 MCQ हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा ये प्रैक्टिस आपको करने हैं एक दिन में 150 और दूसरे दिन में 150, यानी कि 2 दिन में हम 300 MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो सिर्फ रीड करते जाना है और टिक देखते रहना है, जो भी आपने पढ़ा है क्या उसका यूज़ कर पा रहे हो अभी तक या नहीं। जो भी आपको नए मतलब करंट अफेयर मिल रहे हैं उनका नंबर लिख लेना कि ये मुझे नया लगा थोड़ा, तो उसको फिर बाद में रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, रिवाइज़ करने का टाइम फिर मिलेगा। तो 5 दिन में अच्छे से करंट अफेयर को कंप्लीट करना है 1 महीने के। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या करना है, जिस तरीके से बायो का रिवीजन करा था सेम उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री का भी रिवीजन करना है। सबसे पहले ल्यूसेंट पढ़नी है, जो भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक करे थे, जैसे एलिमेंट वगैरह हो गए, उनके यूज़, उनके नेम, इस तरीके से हर एक चीज़ आपको पढ़नी है। और उसके जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी, वो भी आपको रीड करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपने टिक करे थे क्वेश्चन, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। जिसने टिक नहीं करे उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, क्योंकि एक दिन में आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। एक दिन में सिर्फ वही बच्चा रिवाइज़ कर सकता है जिसने अच्छे से इसको पढ़ा था 90 डेज टारगेट सीरीज़ में, और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट करी थी। तो एक दिन में आसानी से आप इसका रिवाइज़ कर सकते हो 2 से 3 घंटे में। ठीक है, तो इसका अच्छे से रिवीजन करना, टाइम थोड़ा ज़्यादा दे लेना। और रिवीजन सीरीज़ में भी हम टाइम, जब हमारा अभी तक हम 8 घंटे प्लस पढ़ रहे थे, रिवीजन डे सीरीज़ में हम 10 घंटे प्लस का टाइम टेबल होगा। ठीक है, तो अच्छे से अभी प्रैक्टिस कर लो, जो बाद में डिफ़िकल्टीज़ ना हो। तो रीजनिंग में क्या करना है, जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं उनके 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। इवन कोचिंग यूट्यूब चैनल से भी लगा सकते हो, या पिनेकल किरण कोई भी आपके पास बुक है वहाँ से भी लगा सकते हो। ये सिर्फ सीखने के लिए, यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। अगर प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ यहाँ से करो, यहाँ से नहीं करनी। ठीक है, यूट्यूब का सारा सिर्फ तभी लेना जब कोई चीज़ बिल्कुल नहीं आती, वरना सिर्फ प्रैक्टिस खुद से करो तभी स्पीड बढ़ेगी। ये आपका टाइम टेबल है 8 घंटे प्लस का, इसको मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद एक चैट बॉक्स ओपन करना, यहाँ पे आपको एक नया ग्रुप मिलेगा, योर SSC जर्नी कंपेनी। यहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और कंसिस्टेंट रहना है 90 दिनों तक। और 15 जून से हमारा रिवीजन सीरीज़ मतलब स्टार्ट होगा, तो उसको बहुत अच्छे से ज्वाइन करना है और उसमें भी बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तो 10 घंटे प्लस का वो टारगेट रहेगा डेली। किस तरीके से हमें मॉक, उसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम मॉक की। मैं बताऊंगा किस तरीके से कितना % हमें रिवाइज़ करना है, कितना % हमें मॉक देना है, हर एक चीज़ बहुत बारीकी से जानेंगे। ठीक है, तो बस कंसिस्टेंट रहो, पढ़ते रहो, विश्वास रखो खुद पर, एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा।